सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। आज हम शुरू करेंगे क्लास 10th, सब्जेक्ट है हिंदी और चैप्टर नंबर 1 जो कि एक कविता है, भारत महिमा। इसके लेखक है जयशंकर प्रसाद। पहले हम थोड़ा पद्य संबंधी देखेंगे क्योंकि बड़े क्वेश्चन लिखने के लिए या फिर सोमत लिखने के लिए हमें इसका उपयोग करना पड़ता है, तो वो पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, पद्य संबंधी थोड़ा देख लेते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने अपने देश के गौरवशाली अतीत का सजीव वर्णन किया है। यहाँ पे जो कवि है जयशंकर जी, उन्होंने भारत के गौरवशाली अतीत का बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन किया है। कवि का कहना है कि हमें अपने देश पर गर्व करते हुए उसके प्रति अपना सर्वस्व का मतलब होता है सब कुछ, निछावर करना यानी दे देना, करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। तत्पर यानी तैयार रहना चाहिए। यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि हमें अपने देश पर गर्व करते हुए हमें अपना सब कुछ देने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। कविता शुरू करते हैं। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। हिमालय के आंगन में उसे, अभी हिमालय पर्वत ने, यहाँ पे हिमालय पर्वत ने भारत को किरणों का उपहार दिया है, यानी किरणों का गिफ्ट किया है। उषा ने हंस अभिनंदन किया। उषा यानी सुबह ने हंस के स्वागत किया है भारत का। किस तरह? गले में हीरो का हार पहनाकर। समझे? यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि हिमालय पर्वत ने भारत को सुबह की पहली किरणों का उपहार दिया है, यानी गिफ्ट दिया है। और ये जो उषा है उसने वेलकम करते हुए भारत को मानो उसके गले में हीरो का हार पहनाया हुआ है। जब भी सुबह सुबह हिमालय की जो बर्फ़ होती है उस पर जब सूर्य की किरणें गिरती है तो वो हीरो की तरह चमकने लगती है। तो उसी मायने में यहाँ पे बताया गया है कि जैसे लग रहा है कि जो भारत की सुबह की जो पहली किरण है उसने भारत को हीरो का हार पहनाया हुआ है। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक, यौन तम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संतति हो उठी अशोक। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक यानी संसार में फैला, संसार भर में फैला आलोक यानी होता है प्रकाश। तो इसका मतलब है जगे हम लगे जगाने विश्व, कहने का मतलब है कि सबसे पहले ज्ञान की शुरुआत भारत में ही हुई। और इसीलिए कहा गया है कि जब ज्ञान की शुरुआत हुई तो उन्होंने उस ज्ञान को अपने तक सीमित नहीं रखा बल्कि पूरे विश्व में फैला दिया। इसलिए यहाँ पे लिखा है लोक में फैला फिर आलोक, यानी संपूर्ण विश्व में ज्ञान का प्रकाश फैलाया गया। योम का मतलब होता है आकाश और तम का मतलब होता है अंधेरा, यानी आकाश में व्याप्त अंधेरा, यानी आकाश भर में जितना भी ज्ञान का जो अंधकार था वो ज्ञान के कारण क्या हो गया? नष्ट हो गया, यानी ख़त्म हो गया, क्योंकि ज्ञान का प्रकाश हर तरफ फैल रहा है। अखिल संसृष्टि, अखिल यानी पूरा, संपूर्ण सृष्टि क्या हो गई? ज्ञान के प्रकाश के कारण अशोक हो गई। अशोक यानी दुख से मुक्त हो गई। इसका कहने का मतलब यह है कि जब हम भारतीयों को ज्ञान मिला तो हमने उसे अपने तक सीमित नहीं रखा, पूरे विश्व में उसे फैला दिया। और आकाश के इतनी जो अज्ञान रूपी अंधकार था उसको अपने ज्ञान से क्या किया? उसे नष्ट कर दिया, जिसके कारण क्या हो गई? पूरी सृष्टि
दुख से मुक्त हो गई। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर से सप्रीत। सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। यहाँ पर कवि भारत की महिमा का गुणगान करते हुए कहते हैं कि संगीत की देवी सरस्वती की कृपा सबसे पहले अपने भारत में ही हुई। उन्होंने यानी सरस्वती माँ ने अपने एक हाथ में कोमल यानी अपने कोमल हाथों से प्रेम से वीणा को धारण किया। यानी जो वीणा उन्होंने लिया है उसे वो प्रेम से उन्होंने उसको धारण किया। सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे। सप्त स्वर का मतलब यहाँ पे है 7 सुर और सप्त सिंधु यानी 7 नदियाँ। उन्होंने जो अपने हाथ में जो वीणा लिया है उस वीणा के द्वारा उन्होंने 7 नदियों के देश में यानी अपने भारत देश में 7 सुर को छेड़ा यानी गूंज उठा 7 सुरों से ये देश। छिड़ा तब मधुर साम संगीत और तब जाके मधुर सामवेद का आविष्कार हुआ। सामवेद ये ऐसा वेद है जिसमें संगीत का संपूर्ण ज्ञान होता है। तो इस पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि संगीत का जो सबसे पहले हमारे भारत में ही इसका आविष्कार हुआ। फिर कोमल हाथों से उन्होंने वीणा ली और उस वीणा से उन्होंने 7 सुर की रचना की। इस तरह मधुर सामवेद का आविष्कार हुआ। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। बिच्छू होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घूम घूम। विजय यानी जीत केवल लोहे यानी लोहे के बने अस्त्रों शस्त्रों से नहीं, धर्म की रही यहाँ पे धूम। यहाँ धर्म से युद्ध जीते जाते हैं। बिच्छू यानी सन्यासी होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घूम घूम। यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि भारत में कई बार विदेशियों ने हमला किया है और इन युद्धों में हमेशा भारत की जीत रही हुई है। इस तरह भारत ने दिखला दिया है कि सिर्फ जीत लोहे की नहीं यानी लोहे के बने हुए अस्त्रों शस्त्रों से नहीं होती। उन्होंने धर्म के द्वारा धरती पर विजय प्राप्त की है, समझे। और बिच्छू होकर रहते सम्राट, इसका मतलब है कि जो हमारे जो सम्राट है वो सन्यासी के रूप में रहते हैं और हमें उन्होंने सन्यासी बनकर दया का पाठ सिखाया है। जैसे उदाहरण के तौर पर जैसे चक्रवर्ती सम्राट अशोक है, उन्होंने लोगों के कल्याण के लिए अपना राजपाट त्याग दिया और एक सन्यासी बन गए और उन्होंने घूम घूम कर लोगों को शांति और दया का संदेश दिया है। समझ गए। अभी नेक्स्ट पैरा। यवन को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, सील की सिहल को भी सृष्टि। इसका मतलब है जो हमारा भारत देश है उसने यवनों पर दया दिखाई थी। जब यवन शासक सेल्यूकस निकोटर ने हमारे भारत पर युद्ध किया था यानी हमला किया था, तब चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे हरा दिया था युद्ध में। तभी उसे सजा न देकर उसे जीवन दान दे दिया था, ऐसे ही उसे छोड़ दिया था। चीन को मिली धर्म की दृष्टि। आज चीन और जापान जैसे देश में जो बौद्ध धर्म का प्रचलन है वो भारत की ही देन है। यहाँ से अशोक सम्राट के जो अनुयायी थे उन्होंने चीन में जाकर धर्म का प्रचार प्रसार किया, इसलिए वहाँ पर आज बौद्ध धर्म है। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न। स्वर्ण भूमि यहाँ पे बर्मा को कहा गया है, यानी स्वर्ण भूमि बर्मा के लोगों को बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन से? बुद्ध, धम्म और संघ। ये 3 रत्न का ज्ञान भारत से ही मिला था। सील को सिहल को भी सृष्टि। सील यानी पंचशील, सिहल यानी श्रीलंका, हमारा जो द्वीप है ना श्रीलंका, उसको
श्रीलंका को पंचशील के सिद्धांत, पंचशील कौन से हैं? पहला चोरी न करना, झूठ न बोलना, नशा न करना, हिंसा न करना, और पांचवा है पाप न करना। ये जो 5 पंचशील है वो भारत ने ही श्रीलंका को दिया था, यानी उससे अवगत कराया था इस सिद्धांत से। किसी को हमने छीना नहीं, प्रगति का रहा पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। अभी इस पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि भारतवासियों ने कभी भी किसी से कुछ नहीं छीना। क्यों नहीं छीना? क्योंकि जो हमारी प्रकृति है, जो हमारे जो प्राकृतिक घटक है, उससे हमें हमारी जो भूमि है, हमारा जो भारत है, हमेशा से संपन्न रहा है, कभी कोई कमी नहीं हुई है। हमारी जन्मभूमि थी यही, यानी हमारी जन्मभूमि यहीं की है, हम यहीं के ही निवासी हैं, हम कहीं और से नहीं आई है। समझे? चरित्र थे पूत, भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय में गौरव था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। चरित्र थे पूत, यहाँ कवि कहते हैं कि हम भारतवासियों का चरित्र हमेशा से पवित्र रहा है। भुजा में शक्ति, भुजा यानी हाथ में हमेशा शक्ति का संचार रहा है, यानी हमेशा हम शक्तिशाली रहे हैं। नम्रता रही सदा संपन्न, और हमारे अंदर बहुत सारी नम्रता कूट कूट कर भरी हुई है। हृदय में गौरव, हृदय के गौरव में था गर्व। इसका मतलब है कि हम भारतवासी होने के नाते हमेशा गौरवान्वित रहे हैं, यानी गर्व से रहे हैं। किसी को देख न सके विपन्न, विपन्न यानी गरीबी, जो दिन दुखिया लोग हैं उन लोग, वो कह रहे हैं कि हम भारतवासी, हम किसी का कष्ट और दुख नहीं देख सकते। विपत्ति के समय हम लोग सदैव एक दूसरे का साथ देना हमारी विशेषता रही है। समझे? हमारे संचय में था दान, संचय यानी इकट्ठा करना। कह रहे हैं कि जो भी हम इकट्ठा करते हैं, उसके पीछे उद्देश्य क्या होता है? दान देना। हम भारतवासियों की ये विशेषता है कि हम संचय करते हैं, लेकिन संचय भी क्यों करते हैं? दान देने के लिए। अतिथि थे हमारे देव, अतिथि यानी मेहमान, जो हमारे जो मेहमान हैं वो हमारे लिए देव के समान है, यानी ईश्वर के समान है। वचन में सत्य, हम हमेशा सत्य बोलते हैं। हृदय में है तेज, हमारा जो क्या बोलते हैं, हमारा जो हृदय है वो तेज है, बहुत ही अच्छा है। प्रतिज्ञा में रहती थी टेव, टेव का मतलब होता है आदत, यानी हम जो प्रतिज्ञा करते हैं वो हमारी जो प्रतिज्ञा होती है वो एकदम दृढ़ होती है, वो बहुत ही तेज होती है। समझे? वही रक्त, वही है देश, वही साहस, वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही है हम दिव्य आर्य संतान। यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि भले ही धीरे धीरे समय बदल गया हो, लेकिन आज भी भारत देश वैसा ही है। आज भी हम भारतीयों में उसी रक्त का संचार हो रहा है, वही साहस है हम में, वैसा ही ज्ञान है, वैसी ही शांति है और वैसी ही शक्ति है। कहने का मतलब यहाँ पे कवि बता रहे हैं कि हम भारतवासियों में उसी रक्त का, यानी वही खून बह रहा है जिसमें साहस है, यानी हिम्मत है, और ज्ञान से भरा हुआ है। हम शक्ति और शांति के प्रतीक है, और हमारे अंदर आर्यों के सभी गुण हैं। क्यों? क्योंकि हम उन्हीं के संतान हैं। समझ गए? जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष, निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि हम जिएंगे सदा इसी के लिए जिएंगे, यही अभिमान रहे यह हर्ष,
यहाँ कवि कहते हैं कि हम अपना जीवन भारत को समर्पित करके बहुत ही खुश हैं। हर्ष यानी बहुत ही खुश हैं और इस बात पे हमें बहुत ही अभिमान है। हम अपने देश पे बहुत ही गर्व करते हैं। निछावर कर दे हम सर्वस्व। निछावर यानी दे देना, हाँ, सर्वस्व यानी सब कुछ। हमारा प्यारा भारतवर्ष, हम अपने प्यारे भारत देश पर अपना सब कुछ, सर्वस्व यानी अपना सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार हैं, हमेशा तत्पर रहेंगे। यही इस कविता में बताया गया है। ठीक है, थैंक यू।